बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ यासर। फोटोशॉप की इस क्लास के अंदर हमने कलर स्कीम के बारे में बात करनी है। इंशाल्लाह डिटेल में पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको टाइप्स बता दूं। हमारे पास एक प्राइमरी कलर्स होते हैं फोटोशॉप के अंदर और एक होते हैं सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स हमारे पास वो कलर्स होते हैं कि जिनको मिलाने से एक नया कलर वजूद में आए। तो जिन कलर्स को हमने मिक्स किया वो प्राइमरी कलर्स कहलाएंगे और उनको मिक्स करने से जो नया कलर हमारे पास वजूद में आ रहा है वो हमारा सेकेंडरी कलर कहलाएगा। अब फोटोशॉप के अंदर हम ज्यादातर आरजीबी कलर्स यूज करते हैं या फिर CMY के आगे मैं इसकी डिटेल भी आपको फोटोशॉप में चलकर बताता हूं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आरजीबी मींस रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, इसमें 3 कलर मिलते हैं तो हमारे पास एक नया कलर व्हाइट कलर, लाइट कलर बन के आता है। तो ये हमारे पास जो है इस डेफिनेशन के लिहाज से ये हमारे प्राइमरी कलर्स होंगे। जो नया कलर लाइट व्हाइट कलर बन के आ रहा है वो हमारा सेकेंडरी कलर कहलाएगा। अच्छा, अब इसमें आप देखें स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा है कि अगर आप रेड एंड ग्रीन कलर, पहले 2 कलर को मिलाते हैं रेड और ग्रीन को, तो जो नया कलर हमारे पास बनकर आएगा वो होगा येलो कलर। ठीक है, और अगर आप आखिरी 2 कलर्स को मिलाते हैं यानी ग्रीन एंड ब्लू को, तो जो नया कलर हमारे पास बनकर आएगा वो होगा सयान कलर, फिरोजी टाइप का होता है। ये सयान कलर होगा, स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहा है। और अगर आप फर्स्ट एंड लास्ट कलर को मिलाते हैं यानी रेड को और ब्लू को, देन हमारे पास मैजेंटा टाइप कलर बनकर सामने आएगा, वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आगे फोटोशॉप में चलकर मैं मजीद आपको इसके बारे में वैल्यूज पुट करके बताता हूं कि किस तरह से कलर्स को हम ऊपर नीचे डिजाइन करते हैं। यहाँ पर एक और बात बता दूं आपको, जो RGB कलर होता है हमारा, ये ज्यादातर फोटो वगैरह के लिए यूज किया जाता है। जो कैमरे से हम फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं उसमें भी यही होता है। मॉनिटर की स्क्रीन पर जो हम चीजें देखते हैं वो भी RGB कलर्स के अंदर ही होती हैं लेकिन अगर जो CMY के कलर है वो ज्यादातर प्रिंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। C से हमारा सयान कलर बनता है, M से मैजेंटा कलर बनता है, Y से येलो एंड K फॉर ब्लैक, जो ब्लैक कलर होता है उसके लिए K का यूज किया जाता है। तो इनकी डिटेल भी आगे हम चल के फोटोशॉप में देखते हैं और वैल्यूज पुट करके देखते हैं बाकायदा एक प्रॉपर वे में कि किस तरह से ये कलर्स हम जो है वो बना सकते हैं, किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए फोटोशॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। एक पॉइंट हमारा छोटा सा मिस हो गया था। ये कलर्स मैंने आपको समझा दिए थे कि जब रेड कलर और ग्रीन कलर को मिक्स करते हैं येलो कलर बनता है। जब हम ग्रीन और ब्लू को मिक्स करते हैं तो सयान यानी ये वाला कलर फिरोजी टाइप, और जब हम ब्लू एंड रेड को मिक्स करते हैं तो मैजेंटा टाइप कलर बनता है। और जब इन तीनों को मिक्स किया जाता है यानी जो RGB के कलर्स हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तीनों जब आपस में मिक्स होते हैं तो हमारे पास व्हाइट कलर बनता है। व्हाइट मीन लाइट कलर बनता है यानी कि रोशनी प्रोड्यूस होती है, रोशनी टाइप कलर बनता है। और मैंने आपको बताया जितना भी फोटो एडिटिंग वगैरह से रिलेटेड है उसमें हम RGB ही यूज करते हैं। प्रिंटिंग के लिए जो है हम CMYK का कलर्स यूज करते हैं। तो प्राइमरी कलर कौन सा होगा? इसमें RGB यानी रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये प्राइमरी कलर्स होंगे क्योंकि इनको मिलाने से नया कलर बन रहा है। और जो नया कलर बन रहा है वो हमारा होगा सेकेंडरी कलर। ओके, तो चलिए आप फोटोशॉप पर चलते हैं, बाकी चीजें समझते हैं जी। तो हम फोटोशॉप पर आ चुके हैं। सबसे पहले फाइल पर जाते हैं और यहाँ पर न्यू करते हैं। यहाँ पर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ले लेना है किसी भी साइज के अंदर। अभी मैं जो है पिक्सेल्स में दिया वही ले रहा हूँ। जस्ट यहाँ से मैं आपको बता दूं कलर मोड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कलर मोड, हमारे पास RGB है, CMYK कलर है, लैब कलर है, ग्रे स्केल है, बिटमैप, ये कुछ कलर के मोड्स हैं। अभी हम जिनके ऊपर बात कर रहे हैं और ग्रे स्केल के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, RGB कलर की बात कर रहे हैं और CMYK। तो यहाँ पर मैं RGB कलर को सिलेक्ट करके यहाँ से जस्ट ओके करूंगा। ठीक है, अभी जो हमारे पास नई फाइल, नया डॉक्यूमेंट बना है वो एक RGB कलर के अंदर आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे मोड्स दिखा दूं। ये वाले मोड्स यहाँ पर भी होते हैं। इमेज में जाएंगे और यहाँ पर मोड पे जाएंगे, देन आप यहाँ पर वो सारे मोड्स देख सकते हैं। ठीक है, इनमें अगर CMYK यूज करना है यहाँ से भी कर सकते हैं, ग्रे स्केल करना है। अच्छा, ग्रे स्केल के अंदर अगर हम ग्रे स्केल यहाँ से क्लिक कर दें तो होता क्या है असल में कि जो ये कलर हम यूज करते हैं कोई भी, अभी मैं यहाँ पे डिस्कार्ड हो गया या ग्रे स्केल जो मैंने सिलेक्ट किया है। देखिए, अगर मैं यहाँ से कोई भी कलर फॉर एग्जांपल वो सिलेक्ट करूं जैसे ये वाला, तो ये कलर मेरा यहाँ आएगा ही नहीं। ये देख सकते हैं आप कोई और कलर नहीं यूज कर पाते।
तो ये अक्सर स्टूडेंट्स को एरर आता है कि ऐसा क्यों है कि हम कोई भी कलर सिलेक्ट करते हैं लेकिन वो कलर यहाँ पर नहीं आ रहा। तो भाई यही वजह है कि आपका इमेज के अंदर मोड जो है वो ग्रे स्केल पर है। तो ये चेक कर लीजिएगा, आपने अपना मोड RGB पर रखना है या फिर CMYK पर जो आप यूज करना चाहते हैं। तो मैं अभी इसको RGB पे कर रहा हूं, देन आपका यहाँ पर कलर शो होगा। ओके, नाउ अब यहाँ पर मैं इसी फोरग्राउंड कलर के ऊपर क्लिक करता हूं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ह्यू का एक ऑप्शन है, ह्यू भी कलर को ही कहते हैं। सैचुरेशन का ऑप्शन है, ब्राइटनेस है, उसके बाद R यानी रेड, G यानी ग्रीन, B यानी ब्लू, RGB यहाँ पर कलर्स आपको गिवन है। ओके, तो अगर मैं इन तीनों की वैल्यू को यहाँ पर कर दूं 0, या आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 0 कर रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं रेड की वैल्यू, R की वैल्यू बढ़ाता हूं। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर आप मैक्सिमम वैल्यू 255 तक ले सकते हैं। अगर मैं 256 करके इंटर करूं तो ये कहेगा कि आप एन इंटीजर बिटवीन 0 एंड 255 इज रिक्वायर्ड जस्ट। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। तो देखिए 255 पर रेड यहाँ पर मुझे फुल कलर में नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला आपने एरिया फोकस करना है। तो अगर मैं इसको 100 करूं, देन आप देखें इसकी जो क्वांटिटी है वो लो हो गई है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे 200 करता हूं, ये मैंने रेड किया। नेक्स्ट है ग्रीन। रेड और ग्रीन को मिलाने से हमारा बनता है येलो कलर। अगर मैं अब यहाँ पर ग्रीन की वैल्यू भी 200 कर दूं, देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास येलो कलर आ चुका है। क्लियर? और इसी तरह अगर मैं रेड की वैल्यू 0 कर दूं और ग्रीन एंड ब्लू की वैल्यू सेम करूं, यानी ग्रीन और ब्लू को मिलाने से हमारा क्या बनता है, सायान कलर। अभी यहाँ पर आपको ग्रीन नजर आ रहा है, लेकिन जब मैं ब्लू की वैल्यू को 200 करूंगा, देन आपको यहाँ पर सायान टाइप कलर दिख जाएगा। अगर आप इनको 255 तक करेंगे तो ये और क्लियर आपको ये दिखेगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं ग्रीन की वैल्यू को 0 कर रहा हूं एंड रेड और ब्लू को हम देखते हैं। अगर हम रेड और ब्लू को मिलाते हैं तो मैजेंटा टाइप कलर हमारे पास बनता है। तो रेड की वैल्यू में यहाँ पर 200 कर रहा हूं, देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मैजेंटा टाइप कलर बनकर आ रहा है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने डिफरेंट तरीके से आपको यहाँ पर क्लियर किया है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ। तो देखिए यहां से मैं इसको कर रहा हूं कैंसिल। ठीक है, अब ये हमारे पास लेयर का जो पैनल है, इसको अगर मैं बाहर निकाल के आपको दिखा दूं, ये हमारे पास लेयर का पैनल होता है और इसी पैनल के अंदर आपको यहाँ पर एक चैनल का ऑप्शन मिलता है। सी चैनल एंड पाथ मैं आपको करवा चुका हूं जब हमने पेन टूल वगैरह किया था। तो अभी चैनल पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया होगा, अगर हमने RGB के थ्रू किया है तो यहाँ पर हमें RGB से रिलेटेड कलर नजर आ रहे हैं, जैसे रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगर आपको ये लेयर पैनल नजर ना आए तो कीबोर्ड से F7 प्रेस करना है। देखें अगर मैं F7 प्रेस करूं तो आपका लेयर पैनल जो है वो हाइड हो जाएगा। अगर आप F7 प्रेस करें देन लेयर पैनल अगेन वापस आ जाता है। या फिर आप विंडो में जाकर भी यहाँ से लेयर पैनल को एक्टिव कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास चैनल होते हैं, यहाँ से आप चैनल को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप विंडो में जाएं अगर, देन यहाँ से भी आप चैनल्स को क्लिक कर सकते हैं। बहरहाल चलें, ये चैनल मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें सारे चैनल अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ से RGB वाले को यानी रेड वाले को अगर यहाँ से रेड को हाइड कर दूं और ग्रीन को भी हाइड कर दूं, मेरे पास अभी जस्ट ब्लू वाला जो है वो ऑन है। ठीक है, तो इसको जरा तरतीब से लेते हैं। मैं रेड वाला पहले आता है तो रेड वाले को ऑन करता हूं, ब्लू वाले को ऑफ करता हूं। रेड के बाद आता है ग्रीन यानी RGB। तो रेड और ग्रीन को अगर मैं ऑन करूं, दोनों को इसी यहाँ पे देखें तो आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कलर बना है वो येलो है। ये आप तीसरी टेक्निक से मैं आपको बता रहा हूं। यानी मैंने एक रेड को ऑन किया है और मैंने एक ग्रीन को ऑन किया है, तो दोनों के मिलने से जो कलर बन रहा है वो है येलो। ये हमें क्लियर स्क्रीन पर दिख रहा है। और अगर हम रेड को ऑफ कर दें और ग्रीन के साथ अगर मैं ब्लू को ऑन करूं, देन आप देख सकते हैं कि इन दोनों को, ग्रीन और ब्लू को ऑन करने से हमारे पास जो कलर बन रहा है वो है सायान टाइप, फिरोजी टाइप। ओके, अच्छा, अब अगर आप ग्रीन को ऑफ कर दें एंड फर्स्ट एंड लास्ट को ऑन करें यानी रेड और ब्लू को, देन आपके पास मैजेंटा टाइप कलर बनकर आएगा। यही चीज अभी हम पीछे वैल्यूज पुट करके भी देख चुके हैं और सर्कल्स के थ्रू भी मैंने यही चीज आपको क्लियरली समझा दी है कि किस तरह से होता है। और अगर हम इन तीनों को ऑन कर दें तो हमारे पास एक व्हाइट कलर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था तीनों को मिलाने से व्हाइट कलर बनता है। अब यहां पर अगर मैं इमेज में जाऊं, मोड में जाऊं, अभी देखें चैनल के अंदर हमारे पास ये
RGB के चैनल्स है। अगर मैं मोड इसका यहाँ से चेंज करूं यानी CMY के कलर यहाँ पर सिलेक्ट करूं, देन ओके करूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास CMY के यानी जो सायान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक कलर यहाँ पर आ चुके हैं, यानी चैनल उसके लिहाज से यहाँ पर आ चुका है। इनके आगे शॉर्टकट लिखे हुए हैं कंट्रोल 2, 3, 4, यानी आप ये भी प्रेस करके इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल 3 करूं तो ये कंट्रोल 3 वाला ऑन कर देगा, कंट्रोल 5 करूं कंट्रोल 5 पर चला जाएगा यानी येलो पर चला जाएगा, कंट्रोल 6 के साथ ब्लैक पर चला जाएगा। तो ये इसके शॉर्टकट्स हैं। तो आप देख लें यहाँ से जो कलर्स हैं उनको आप यूज करके देख सकते हैं। अभी मैं इसका मोड यहाँ से चेंज कर रहा हूँ अगेन RGB, देन हम यहाँ पे रेड एंड ग्रीन ब्लू को देख सकते हैं। नाउ अब हम एक इमेज ओपन करते हैं, उस पर इन तीनों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, तो इस इमेज के ऊपर अगर आप देखें तो ये सारे कलर्स मिक्स नजर आ रहे हैं, ब्लू भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, मैजेंटा भी थोड़ा थोड़ा आपको कहीं कहीं नजर आ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर चैनल्स के ऊपर अगर देखा जाए तो यही चीज हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर रेड को ऑन करूं एंड ग्रीन को, यहाँ पर अगर मैं जस्ट रेड को पहले ऑन करूं और ग्रीन को मैं ऑफ करूं, देन जो एरिया हमारा रेड था वो हमें थोड़ा ब्राइट ब्राइट नजर आना शुरू हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और अगर मैं इसको RGB में करूं, यहाँ पे इसका पारा आप देखें तो यहाँ से ये सारा ग्रीन है, और अगर जस्ट मैं ग्रीन को ऑन करता हूं, बाकी मैं ऑफ करता हूं, ग्रीन को ऑन करता हूं, देन यहां पर आपको ग्रीन को थोड़ा हाईलाइट करके देगा। इसी तरह ब्लू की बात करें तो ब्लू कलर आपको यहाँ पे मिलेगा, ये वाला ब्लू कलर आप देख सकते हैं यहाँ से हाईलाइट ब्राइट नजर आ रहा है। और अगर तीनों को ऑन करते हैं तो सेम हमें सारे कलर्स मिलेंगे। और अगर हम रेड को और ग्रीन को ऑन करते हैं, ठीक है, यानी रेड, इसको मैं ऑफ करता हूं, एंड ग्रीन, इन दोनों को ऑन करें तो रेड और ग्रीन हमें क्लियर नजर आ रहा है। और अब अगर हम इसमें किसी कलर को बढ़ाना चाहें, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर है, ठीक है, तो मैं रेड को ऑफ करता हूं, ग्रीन को ऑन रखते हैं, और मैं जाता हूं इमेज पर, एडजस्टमेंट पर, यहां पर है कर्व्स का एक ऑप्शन, कंट्रोल M उसका शॉर्टकट है, ये कंट्रोल M शॉर्टकट है। ठीक है, इससे आप देखें यहाँ पे RGB सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो आप रेड ग्रीन की बात कर रहे हैं, अभी हमने ग्रीन सिलेक्ट किया है, तो आप यहां से भी ग्रीन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आप ग्रीन की क्वांटिटी को ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इस तरह बढ़ा दूं, ओके करके इसको देखें, अगर मैं इन तीनों को ऑन करूं तो यहाँ पे ग्रीन थोड़ा आपको बड़ा हुआ, हर जगह पे ग्रीन ग्रीन थोड़ा थोड़ा नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखें, ये भी ग्रीन बढ़ाने से क्या हुआ है, ये जो ब्लू था इसका, ठीक है, ये जो ब्लू एरिया था, ये भी आप देखें थोड़ा थोड़ा मेजेंटा टाइप नजर आना शुरू हो गया है, क्योंकि अब तीनों कलर हमारे पास मिक्स हो रहे हैं। पहले ये ब्लू था, अगर आप ग्रीन को कम करते हैं, ये देखिए मैंने अंडू किया तो आप देखें कितना फर्क आपको नजर आ रहा है। ये ब्लू था, जब मैंने ग्रीन की वैल्यू को ज्यादा कर दिया तो इसका कलर भी चेंज हो गया था। ठीक है जी, तो इस तरह से इनको मिलाने से हम ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। आप ब्लू को बढ़ा के देख सकते हैं, आप अगर ब्लू कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है, कंट्रोल M कर दें, और यहां से भी आप ब्लू कलर को सिलेक्ट करने के बाद ऐसे बढ़ा सकते हैं, देन ओके कर सकते हैं। अच्छा, ब्लू के साथ अगर मैं रेड को ऑन करूं तो मेजेंटा टाइप कलर हमारे पास बनता है, देन आप देखें मेजेंटा टाइप कलर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और मैं तीनों का ऑन करता हूं तो ये आपको कुछ इस तरह से इफेक्ट देगा। अच्छा, अब इसमें कुछ मजीद छोटी चीजें देख लें। ये जो थंबनेल आपको चैनल का नजर आ रहा है, अगर आप ये छोटा सा जो बटन है यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर आप इसको एक तो यहाँ से कर सकते हैं स्प्लिट चैनल कर सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है, स्प्लिट चैनल का मतलब है कि आपके ये जो चैनल हैं अलग अलग आपको नजर आएंगे। जैसे मैं करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एक अलग से, ये अलग से, ये अलग से हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, अब मुझे इनको यहाँ से क्लोज करना होगा। चलिए जी, मैंने क्लोज कर दिया है, वीडियो को पॉज किया था थोड़ा, ऐसे ही ज्यादा लंबी ना हो जाए। अच्छा, अब आप इनके थंबनेल्स को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाते हैं तो आप यहाँ से पैनल ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से आप देखें स्मॉल रखना है, मीडियम रखना है, लार्ज रखना है, यहाँ से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप ओके करेंगे तो आपका थंबनेल उसके लिहाज से अरेंज हो जाएगा। तो मेरा से मीडियम रख लिया करें, इसमें थोड़ा क्लियर नजर आता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर न्यू चैनल का भी ऑप्शन मौजूद है, आप इसमें न्यू चैनल क्रिएट कर सकते हैं। देखिए जैसे ये कर लिया, आप इसमें भी कलर्स वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, जो भी देना हो आप उसके लिहाज से इसको यूज कर सकते हैं।
फिलहाल इस चैनल को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है लोड सिलेक्शन का। देखिए अगर हमें यहाँ से इस इमेज के अंदर से ग्रीन कलर की सिलेक्शन लेनी है तो मैं ग्रीन वाले को ऑन कर लूंगा। ठीक है, ग्रीन वाले को मैंने ऑन कर लिया और मैं यहाँ से करता हूँ लोड सिलेक्शन, ये वाला। ठीक है जी, यहाँ से आप लोड चैनल सिलेक्शन है पूरा इसका नाम। ठीक है, तो आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ग्रीन ग्रीन जहां जहां थोड़ा थोड़ा उसको नजर आएगा उस कलर की वो सिलेक्शन बना लेगा। इसी तरह कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर दें और आप रेड कलर की सिलेक्शन लेना चाहते हैं या ब्लू कलर की, मैं ब्लू को सिलेक्ट करता हूं, इनको ऑफ करता हूं, जस्ट ब्लू सिलेक्टेड है और मैं लोड सिलेक्शन करता हूं। देन आप देखें जहां जहां उसको ब्लू कलर दिखेगा उसकी वहां से जगह से सिलेक्शन ये कर लेगा। उसके बाद आप इसको सेम कलर बैलेंस में जाकर भी कम ज्यादा कर सकते हैं, कर्व्स में जाकर भी कम ज्यादा कर सकते हैं, तो आप अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं। डी सिलेक्ट करने के लिए सिंपल कंट्रोल डी कर देंगे यहाँ पर। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, जो कि रिलेटेड थी हमारे RGB CMY के कलर से। तो इनको कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अब ये कहने की मेरे से ज़रूरत नहीं है कि सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना ताकि दूसरे लोग भी इसको सीख सकें। थैंक यू सो मच।